आज संडे था, इसलिए वो पूरा दिन फ्री रहे। हाशिम ने काफी टाइम अम्मा सही के साथ गुजारा। इमरान ने मना किया था पार्क में जाने वाली बात बताने से, फिर हाशिम तो हर बात मानता था, फिर कैसे बताता। मम्मा मैं पोलो खेलने जा रहा हूँ, क्या मैं इनको भी साथ ले जाऊँ? हाशिम ने सर झुकाए एहतराम से पूछा, मगर अंदाज बात मनवाने वाला था। अम्मा सही समझ गई थी इसकी बात को। ले जाओ, मगर शाम 4 बजे से पहले वापस आना है। अभी 1 घंटा है। ओके डियर हाशिम। वो बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से भागा, अपने कमरे में आया। इसने नोट किया था इमरान वहाँ पर नहीं थी। वो सीधा बाहर को आया, मगर वहाँ पर भी ना थी। इसने मुलाजमा से पूछा तो पता चला कि वो बाहर गार्डन में है। हाशिम कुछ सोचता मुस्कुराया और भागकर अपने घोड़ों का अस्तबल अपनी पसंद के घोड़े को बाहर निकलवाते इसकी रस्सी को पकड़ता बाहर आया था। वापस गार्डन में आते इमरान के पास आया, जो बुक्स में सर देकर पढ़ रही थी। ये देखिए इमरान जी। इमरान ने सर उठाकर देखा तो घोड़ा पूरा स्याह नजर आया था। लगता तो वो भी हाशिम के साथ बच्चा ही था, मगर इमरान को देख बड़ी हंसी आई थी। अब क्या तुम इस पर झूले लोगे हाशिम? बुक को साइड पर रखती वो हंसने लगी। हाशिम चुप हुआ। मर गए ओए हाशिम, प्लीज तुम छोटे हो, छोटो जैसे शौक रखोगे। ये घोड़ा हाँ। वो पेट पर हाथ रखती मुसलसल हंस रही थी। हाशिम ने घोड़े की रस्सी छोड़ी। इमरान ने देखते पल भर में हंसी कंट्रोल किया था। हाशिम ये क्या है? घोड़े को अपनी तरफ आता देख वो भागकर इसके पीछे खड़ी हुई थी। हाशिम जरा साइड पर हुआ तो इसने पीछे से शर्ट पकड़कर इसको सामने ही रखा। अब क्यों डर रही हो? ये घोड़ा मेरा फेवरेट है। मैं अभी इस पर घुड़सवारी नहीं करता, मगर जब बड़ा हो जाऊंगा फिर करूंगा, क्योंकि मम्मा ने अभी मना किया है। घोड़े को वापस जाता देख इमरान हाशिम से दूर हुई, जबकि जो इसके पीछे बिल्ली बनी खड़ी थी। मैं क्या करूं? माथे पर हाथ रखती वो अफसोस से बोली थी। बस प्यार। हाशिम ने मुस्कुराते जवाब दिया। इमरान इसके फौरन दिए वाले जवाब पर और अल्फाज पर चुप सी हो गई थी। शाम का खाना सेट है टेबल पर। दोनों की नजर तब हटी जब सकीना बी की आवाज सुनाई दी, खाला जियान के साथ। वो सो चुकी है छोटे सही। फौरन से वो जवाब सुनाती वापस चली गई थी। चलो अंदर चले। हाशिम का हाथ पकड़ती वो अंदर आई थी। दोनों ने बस बिरयानी खाई थी। हाशिम की तो फेवरेट थी, जबकि इमरान को फिश ज्यादा पसंद थी। जब कुछ सर्दी की वजह से खाने को भी दिल करता था। खाना खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में चले गए थे। मुलाजमा ने टेबल से सामान संभाला था। मासी रात की तारीखी में हल्की चांदनी की रोशनी इसके चेहरे के हुस्न के मुकाबले नुमाया हुई थी। इसने कानों में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, जो इनके घर के नौकर ने रखा हुआ था। आंखें खोलती फिर से कानों में आवाज सुनती है। इसने जल्दी से उठते बाहर खिड़की से देखा तो कोई भी नहीं था, बस कुत्ता भौंके जा रहा था। वो जरा डरी, फिर से बेड पर जाकर बैठी। इसने हिम्मत करते बाहर को रुख किया था। सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आई थी। वहां पर किसी का साया महसूस किया, जो बाहर गार्डन में नुमाया होता था। फिजा ने अपना चश्मा दुरुस्त किया, जल्दी से किचन से तेज धार छुरी ली और वापसी का रुख किया था। आहिस्ता से गार्डन में आती वो इर्द गिर्द देख रही थी, जब दोनों हाथों से मजबूती से थामा हुआ था। उफ, एक तो ये कुत्ता। फिजा ने इसकी पूंछ को देखा तो भागकर छुरी वाला हाथ आगे करते इसका रुख सामने करने को कहा। गरीब चोर, इधर रुक जाओ। हाथ कांप रहे थे। सामने रुख करते शख्स को देख फिजा के होश उड़े। हाथों से छुरी खुद ब खुद नीचे घास पर जा गिरी। आप? कुत्ते की आवाज फिर से सुनते जमशेद ने कानों पर हाथ रखे थे। क्या तुम्हारे घर बस कुत्ते वेलकम करते हैं? अजीब चेहरा बनाते वो कहता। फिजा ने थोड़ी दूरी बनाई थी। नहीं, आप इस वक्त मम्मा सो रही हैं, अभी सुबह आइएगा ना, अभी जाएं। हिम्मत से जवाब देती वो वापस मुड़ी। जमशेद उसको जाते देखता रहा। वो वापस अपने कमरे में आई थी। जमशेद ने फिर से कुत्ते की आवाज सुनी तो नीचे गिरी हुई छुरी को उठाते इसने दूर बंधे कुत्ते की तरफ फेंकी और अंदर को चला गया। फिजा, मुझे बात करनी है तुमसे। हॉल में आया तो कोई नजर न आया। वो आज दूसरी बार इसके घर में आया था। इसने फिजा का कमरा ढूंढते अंदर का रुख किया था। फिजा गर्दन टेढ़ी करता इर्द गिर्द देख रहा था। फिजा बेड से फौरन उठी। जमशेद को कमरे में देख, मैंने कहा ना सुबह आइएगा, अभी आप जाएं। हड़बड़ी में इसने खुद को पीछे धकेला था। रिलैक्स, चला जाऊंगा, मगर बात तो सुन लो ना। फिजा को बुरा लग रहा था, वैसे वक्त कौन सी बात करने को आया था यहाँ पर। प्लीज जाएं यहाँ से। आंखें बंद करती वो धीमी आवाज में चीखी। जमशेद के माथे पर बल पड़े। इसने फौरन से आगे बढ़कर मुंह से हाथ रखकर इसकी जुबान बंद की थी। चीखना बंद करो, आराम से बात सुनो। फिजा सोच भी नहीं सकती थी जमशेद से ऐसी उम्मीद। मुझे निकाह करना है तुमसे। ये अल्फाज से जिनको सुन फिजा ने आंखें बंद की। जमशेद जरा दूर खड़ा हुआ। वो अब फिजा का जवाब सुनना चाहता था। जाए यहाँ से, मुझे आपसे निकाह नहीं करना, प्लीज चले जाएं। कोई मेरी इज्जत पर हर्फ लगाना चाहते हैं। वो तो सोचता था बस कहने की देर है कि आगे से हाँ में जवाब आएगा।
मगर यहाँ पर तो सब मुख्तलिफ हो गया था। ठीक है, मगर निकाह जमशेद दुरानी से होगा, याद रखना। सुर्खी माइल आंखों से कहते वो कमरे का दरवाजा पटक कर मारता बाहर निकला था। फिजा नीचे झुकती, फर्श पर बैठती, दोनों हाथों को मुंह पर रखती, हर अल्फाज का गला घूंट रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी इनकार की वजह। शायद वो शख्स की दूसरी मोहब्बत नहीं बनना चाहती थी। मगर अगर मेरी पहली मोहब्बत होती तो वो आज निकाह की बात ही ना करता। क्या बनाया जा रहा है जानम? पीछे से आते जवेद फायजा को हक करते पूछा। वो किचन में शाम का खाना बना रही थी। तभी जवेद किचन में आ पहुंचा। पहले भी बता चुकी हूँ, क्या फिर से बताऊं? खिसकाते वो खुद को आजाद करवाती है। क्या बता चुकी हो तुम जानम? सवालिया नजरें बनाए जवेद ने पूछा था। पहले दिन तो बड़ी उर्दू में आप कहते थे, अब आगे हो ना तुम पर। जवेद ने लब दांतों तले दबाया और फिर से हक कर लिया। ओके जी, आपने क्या बनाया है जानम? जवेद के अल्फाज मुंह में ही थे जब फायजा ने कढ़ाई से प्लेट हटाई और जवेद के होश उड़ा दिए। भिंडी बनाई है सिर्फ आपके लिए। फायजा के कंधे पर सर रखा था जवेद ने, मगर सामने वाले मंजर को देखते वो फौरन से दूर हुआ था। पूरे बर्तन की भिंडी पानी में तैर रही थी। वैसे तो लड़ने में मेरे मुंह को आती हो, क्या इतना भी नहीं पता कि भिंडी में पानी नहीं डालते? फायजा को देखते वो जरा सख्ती से बोला। अब इतनी भी बच्ची नहीं थी कि पानी डाल देती अंदर। तो मत खाना। जल्दी से चूल्हे को बंद करती वो वहाँ से भागी थी। जवेद ने मुलाजमा से कहकर कुछ नया बनाने को कहा था। उसे मैं किया तो इसको बता देता कि भिंडी कैसे बनाते हैं। दुनिया हर चीज सीख लेती है यूट्यूब से, पर तुम भी तो सीख लेती अगर नहीं आती थी। जवेद ने कमरे में आते इसको बेड पर बैठते देखते बोला। फायजा फौरन से उठी, बाहर को जाने लगी। जवेद ने बाजू से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया। अच्छा जानम, सॉरी। माथे के साथ माथा जोड़ते वो आंखें बंद करते बोला था। इट्स ओके। फौरन से फोन की आवाज पर वो दोनों अलग हुए। फायजा ने टेबल से फोन उठाया तो फिजा की कॉल आ रही थी। आपी प्लीज जल्दी घर आए, मामा की तबीयत नहीं ठीक, पता नहीं वो गिर पड़ी है किचन में। बच्चे रोए मत, मैं अभी आती हूँ, तुम बस मामा के पास रहो और पानी पिलाने की कोशिश करो, इनको होश आ जाएगा। फायजा ने जल्दी से कॉल काटी और जवेद को सारी बात बताई। जवेद ने फायजा को अब घर ले जाने का सोचा था। वो घर आ चुके थे। बीबी शूट कर जाने की वजह से वो बेहोश हुई थी, मगर वो फिर भी इनको हॉस्पिटल ले गए थे। जमशेद भी इनके पास चला आया था। यहाँ पर सादिया बीबी थी। फायजा फिजा के पास ही बैठी रही। डॉक्टर भी चेकअप करके बाहर ही निकला था जब वापस नर्स ने बुला लिया था। पेशेंट की हालत बहुत खराब है डॉक्टर, इनको सांस का मसला हो रहा है। वो जो डॉक्टर को बाहर देखकर जरा तसल्ली मिली, अब वो भी न रही। ये सुन के डॉक्टर वापस चला गया। 5 मिनट बाद वो वापस बाहर आया था। मम्मा कैसी है? फायजा ने खुद ही डॉक्टर से पूछा। जमशेद और जवेद दीवार के साथ दूर खड़े थे। सॉरी, ब्लड शुगर में ज्यादा डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। अगेन सॉरी। डॉक्टर तो कहकर चला गया, मगर अब इन दोनों बहनों में कुछ कहने सुनने की हिम्मत जवाब देगी थी। फिजा तो फौरन अंदर को भागी थी। कोई अपना हाल छोड़ा था इसने जो बना लिया था। फायजा इसके पीछे जाते इसको संभाला था। हाशिम बेड पर लेटा इमरा को मुसलसल देखे जा रहा था। जिसका रुख इसकी तरफ था वो सोफे पर लेटी आंखें बंद करने की सोने की जद्दोजहद में थी। इमरा जी, क्या आप सो गई हैं? हाशिम ने दबी दबी आवाज में कहा, मगर इमरा ने सुन लिया था। नहीं मेरे बर्गर, आंखें खोलते हुए जवाब देती है। आज आप मेरे पास लेट जाएं प्लीज। इमरा ने आंखें छोटी की इसके सवाल पर। क्यों? वो अभी तक वहीं पर लेटी सवाल जवाब कर रही थी। आप चली जाएंगी ना वापस, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं पक्का इस दिन की तरह कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का। दिल की बातें होंठों पर आई। इमरा ने इसकी मान ही ली थी। उठते बेड पर आकर लेट गई थी। थैंक्स इमरा जी। आंखें बस इमरा को देखे जा रही थी। दोनों का चेहरा आमने सामने था। हाशिम को खुश देख वो जरा मुस्कुराई थी। एक बात पूछो इमरा जी। हाशिम ने इमरा की ब्राउन आंखों के अंदर झांक कर अपना सुकून तलाश किया था। मेरे बड़े हो जाने पर मुझसे भी इश्क करेंगी ना? चुप करो और सो जाओ। गाल को थपती देती वो इमरा ने आंखें बंद की थी। जब मैं ना बड़ा हो जाऊंगा तब आपको घुड़सवारी, स्टिकिंग, इश्क सिखाऊंगा इमरा जी। हाशिम ने दिल में कहा था। अगर इमरा को पता चलता तो वो नाराज होती, उठ जाती, इसलिए ये अल्फाज वही जानता था। आप बहुत अच्छी बच्ची हैं इमरा जी। इमरा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। हाशिम को इसको बच्ची कहना। ओके जी मेरे बर्गर। इमरा को मुस्कुराता देख हाशिम ने बेसाख्ता हाथ इसके चेहरे पर किया था। मगर जब मैं बड़ा लड़का बन जाऊंगा ना तब अब बूढ़ी हो जाओगी ना? इमरा की हंसी कंट्रोल से बाहर थी। क्यों, क्या फिर इश्क नहीं करोगे मुझसे? हाशिम जल्दी से ऊपर होते इमरा के माथे पर बोसा देता। वापस अपनी पोजीशन में आया था जबकि वो जरा फासले पर लेटा था। इश्क करूंगा, बिल्कुल इश्क, जैसा कि मैं सिर्फ आपसे और हमेशा इमरा जी। बस इतना ही कहना था हाशिम ने। वो फौरन से आंखें बंद करता नींद में गुमसुम सा हुआ था, मगर इमरा की इसके अल्फाज अभी तक दोहरा रही थी जहन में।
मासी। ताबिश बी को फौत हुए 2 दिन गुजर चुके थे। फिजा फायजा इसके पास ही रही थी। इसने कई बार इसरार किया कि मेरे साथ चलो। फिजा इनकार कर देती। वो खुद भी तो हवेली से ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती थी। आखिर जाना वापस जाना था, जावेद के घर ही जाना था। शुक्र है सो गई। फिजा के पास से उठते फायजा ने जूते डालते कहा। वो बड़ी मुश्किल से सोई थी। सादिया भी इनके साथ एक ही कमरे में थी। वो खुद अधेड़ उम्र हो जाने की वजह से ज्यादा नहीं जाग सकती थी, इसलिए वो भी इनके पास सो गई थी। जावेद ने पता नहीं खाना खाया होगा कि भी नहीं। खुद कलामी करती वो बाहर निकली क्योंकि वो इन दिनों अपनी रूटीन से हट चुके थे। फायजा ने बस थोड़ी देर के लिए फिजा को अकेले छोड़ा। जावेद के कमरे में आई। आप अभी तक सोए नहीं जावेद? सामने चक्कर काटते जावेद को देख फायजा ने फिक्रमंदी से पूछा था। फायजा, जावेद ने इसको देखते भागते पास आते अपने सीने में छुपाया, जैसे वो फिक्र में था। इसको सामने देखते जाहिर की। क्या हुआ आपको जावेद? सर उठाती वह जावेद से पूछती है। तुम्हारी फिक्र है बस। सर पर हाथ रखते हुए दोबारा से खुद में कैद करता। और क्यों? इसे भी अपने बाजू में जावेद के गिर्द किए थे। तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। हम फायजा को अपने साथ घर ले जाएंगे। वो घर भी तो इसी का है ना? बालों में शिद्दत से लम्स देता वो मोहब्बत से बोला था। फायजा को अच्छा लग रहा था जावेद का फिक्र करना। चुप करके यहाँ पर बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। खुद ही को लग करती वो बोली। जावेद को बेड पर बैठने के बाद वो खाना लेने चलेगी थी। इसको पता था कि जावेद ने कुछ नहीं खाया होगा, और है भी ऐसा ही था। किचन ऊपर वाले पोर्शन में ही था, इसलिए हॉल के नीचे नहीं जाने की जरूरत पेश आई थी। किचन में आने के बाद इसने खाना सेट किया, मगर तभी अचानक लाइट चली गई। सबके सोने की वजह से किसी को पता नहीं था, मगर जावेद ने फायजा को अकेले किचन में सोते खुद अपना रुख बाहर को किया था। इसको भी अभी जाना था। फायजा ने खाने का ट्रे वहीं छोड़ा और आहिस्ता रास्ते से पहचानते हुए चलने लगी थी। किसी को फोन यूज करता देख फायजा ने जावेद समझा और यही ख्याल आती इसके पास आई। जावेद प्लीज लाइट चेक करें, अचानक ही चली गई है। इसने कमर किए खड़े शख्स को जावेद समझते हाथ से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया। तुम? फोन की स्क्रीन से आती रोशनी में से जमशेद को देखा। हाथ तो वो पकड़ ही चुकी थी, मगर तभी हाथ छोड़ते वो इनबैलेंस होते नीचे जा गिरने लगी थी। जमशेद ने फौरन से आगे होते इसको संभाला था ध्यान से। जमशेद ने तंजिया यकतरफा मुस्कुराहट दबाते कहा। फायजा को इस वक्त सबसे बुरा लग रहा था। इसे फौरन हड़बड़ी में एक थप्पड़ रसीद किया। ये क्या हरकत है जमशेद? जमशेद का चेहरा दूसरी तरफ हुआ। इसने भी कमर से हाथ छोड़ा, मगर फायजा नीचे जा गिरने के खौफ से इसकी शर्ट को पकड़ती है, जिसकी वजह से वह दोनों गिरे थे एक साथ। जमशेद! पूरे हॉल की खामोशी को जावेद की आवाज ने तोड़ा था। वो तो ये सोच कर ही कमरे से बाहर आया था कि फायजा डर गई होगी, मगर सीढ़ियों के करीब ये मंजर देख खून की आग लगी थी। सॉरी, जमशेद ने जल्दी से खड़े होते कहा। वो खुद भी नहीं जानता था ये सब कैसे हुआ। वो जरा दूर खड़ा हुआ था। फायजा जल्दी से उठती जावेद के पास चली आई थी। जावेद, आप गलत सोच। फायजा के अल्फाज वहीं पर रुके जब जावेद की आंखों में खूनी गुस्सा देखा। वो एक नजर फायजा को देखते सीधा जमशेद के पास आया, मगर तभी लाइट दोबारा से आई थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ जमशेद, मगर ये कभी नहीं। जावेद ने सीधा जमशेद के मुंह पर पंच मार दिए थे। वो चीख भी तो रहा था जैसे इसके तन मन धन में अब एक ही मंजर आग लगा गया था। बस भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पहले इनसे पूछ तो ले। अपने किनारे से जख्मी होठों पर हाथ रखते वो बोला था। बकवास बंद करो जमशेद। वो इतनी जोर से चीखा था कि फिजा की खौफ से नींद टूटी थी। सादिया बी ने फौरन से आंखें खोली थी। भाई, जावेद ने सख्त दबाव से एक मुक्का और दे मारा था। जमशेद ने भी चीखते इसका नाम लिया था। वो मुसलसल इसको मारे जा रहा था। आप अपनी बेगम से पूछ लें अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। जमशेद ने रुख फायजा की तरफ किया। जावेद को गुस्सा दिला रहा था। जमशेद, आप बता क्यों नहीं रही कुछ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? फिजा ने भागते बाहर का रुख किया था। सामने जमशेद को आपी के सामने खड़ा देख इसकी नजर जख्मियों पर गई थी। चुप क्यों हुए आप? जमशेद ने हाथ पकड़ झंझोड़ कर कहा। जावेद ने एक ही पल में इसको अपनी तरफ खींचा। इतने गुस्से में थप्पड़ मारा कि पल भर के लिए सहम गया, मगर फिजा की तो जान पर बनी हुई थी। खबरदार जो हाथ लगाया। जावेद ने आंखें दिखाते कहा। सादिया भी इन दोनों को पागलों की तरह लड़ता देखकर भाग आई थी। मैंने हाथ नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने मुझे शर्ट से पकड़ा था। बस इतना ही सुना था। जावेद ने कॉलर से पकड़ते इसने एक और पंच दे मारा। जब कॉलर छोड़ा तो जमशेद लड़खड़ाकर सीढ़ियों के करीब होने की वजह से नीचे जा गिरा। बाहर सीढ़ी से बल खाते नीचे गिरता आया था। फिजा ने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, जबकि जावेद साकत हुआ था। जमशेद जो भी था वो भाई था इसका। वो भागते नीचे आया था। फायजा वहीं की वहीं रही। सादिया भी की जान निकली थी ये सब देख। जमशेद! फर्श पर गिरे जमशेद को देख वो डरा। माथे की कन पट्टियों से खून बहने लगा था। सर से भी खून का बहाव शुरू हुआ। आंखें बंद हो रही थी। जावेद ने इसके पास जाते उठाने की कोशिश की थी।
दूर हटिए आप जमशेद से। फिजा भागती नीचे आई और जवेद को धक्का देती दूर किया। जमशेद आप प्लीज, आप ही इनको डॉक्टर के पास ले चले। जमशेद की बंद होती आंखें देख वो खौफ से चीख कर कहती, पहले दाबिश भी को खो दिया, अब वो जमशेद को नहीं खोना चाहती थी। वो मोहब्बत है मेरी। जमशेद ने उंगली से फायजा की तरफ इशारा करते कहा। फिजा ने एक नजर पीछे देखा तो अपनी बहन को, और रोते नफी में सर हिलाया था। मेरा फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आ गया इमरा जी। कमरे में भागते हुए अंदर आते कहता है। इमरा बेड पर बैठी बुक्स अभी तक सर देती पढ़ रही थी। हाशिम को खुश देख वो बुक्स को साइड पर करती है। वाओ, लगता है बहुत अच्छा है। इमरान ने उठते अपने कंधों पर दुपट्टा सीधा किया था। ऐसे कैसे आपको पता चल गया? सवालिया नजरें बनाए वो इमरा के पास आया था। मुझे तो तुम्हारी खुशी से पता चला। अच्छा फिर तुम बता दो। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। हाशिम ने कुछ सोचते जवाब दिया था, नहीं पहले मुझे किस करे जहाँ पर थप्पड़ मारा था, फिर रिजल्ट बताऊंगा। अपनी डिमांड पेश करता वो सीने पर हाथ बांधे इमरा को मुसलसल देखे जा रहा था। पहले मेरी हर बात मानते थे, अब मनवाते हो, मुझे पता है अच्छा ही होगा रिजल्ट। वो वापसी को मुड़ी थी। हाशिम जल्दी से सामने खड़ा हुआ। आप नहीं करेंगी? मासूम सी शक्ल बनाई थी हाशिम ने। जब बड़े हो जाओगे तब करूंगी, अब जाओ। नहीं मैं बड़ा होऊंगा, पूरे 12 साल का हूँ, आप मेरी वाइफ है, मैं जो कहूँगा आप वही करेंगी। अजीब ही अंदाज था, जैसे इमरा का इनकार करना हाशिम को जी जान पर बुरा लगा था। मैंने पहले भी कहा था तुम ऐसी बातें नहीं करोगे, तो बात मानते क्यों नहीं? इमरान ने माथे पर बल डालते देखते कहा था। आप मुझे हर्ट कर रही हैं। ये एकदम आंखें नम हुई थी। इमरा के गुस्से को देख कर वो पीछे को भागते कमरे से बाहर चला गया था। इमरा को ये लड़का समझ में नहीं आता था, कभी हर बात मानना और कभी जिद लगानी। हाशिम नाराज होते अपने मामा के कमरे में चला गया था। इमरा ने टाइम नोट किया तो 10 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर जाने लगी थी। फोन रिंग सुनी। इसने वापस मेज पर आते फोन कॉल रिसीव की थी। देखो इमरा, जल्दी से वापस आओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मगर मामा पापा को क्या हुआ है? इमरा ने फौरन से तड़प कर पूछा था। मुझे कुछ नहीं पता, अगर आना है तो आ जाओ वरना वहीं पर हो। फौरन से जवाब सुनाती वो कॉल कट कर देती है। इमरा पर तो बम फोड़ा था तस्मिया बी ने। कितनी बेवकूफ हो तुम इमरा, मगर बहुत जल्द मुलाकात होगी, आखिर मैंने जो बुलवा लिया है। तस्मिया बी शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुराती कहती, कमरे में बैठी शख्सियत को देख फिर मुकाबल से भी ऐसा रद्द अमल मिला। बाबा को प्लीज कुछ मत हो, प्लीज अल्लाह जान। वो फौरन से कमरे से बाहर भागी थी। अम्मा सही के कमरे में भागती आई। खाला जान, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दे वापस। हाशिम इसके कमरे में आते पहले लफ्जों पर चौंका। वो दोनों खिड़की से बाहर देखते बातें कर रहे थे, जहाँ से स्नो फॉलिंग नजर आ रही थी। मगर इमरा के आने पर अम्मा सही ने व्हील चेयर इसकी तरफ की थी। ये खबर किसने दी तुम्हें? अम्मा सही ने शक्की नजरों से पूछा, जैसे इसको यकीन ही ना आ रहा। मामा ने अभी बताया। इमरा फौरन इनके कदमों में जाकर बैठी। हाशिम को यकीन था कि अब वो चली जाएगी। पता तो अब चला था कि 2 हफ्ते किसने रोके रखा था इमरा को। रोए मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। इमरा को सर झुकाता देख उन्होंने सर पर हाथ रखते सहारा दिया। हाशिम आहिस्ता से कमरे से बाहर भाग गया था। इमरा ने इसको जाते तक ना देखा था, मगर अम्मा सही ने ये नोट कर लिया था। मैं सकीना बी से कह देती हूँ तुम्हारे जाने की तैयारी करे, उठो नीचे से, ऐसे नहीं बैठते। इमरा को उठाते उन्होंने प्यार से कहा था। वो चली जाएगी अब और फिर बहुत देर की बात आएगी। हाशिम ने कमरे में आते बेड पर उमड़ते मुंह लेटते रोते कहा था, मैं कैसे रहूंगा इनके बगैर, प्लीज मत जाने दो अल्लाह जान। आंसू निकलते तकिए में जज़ब हो जाते, न जाने कितने जज़ब हुए थे। ये ख्वाब है ना, वो नहीं जा रही ना, फिर कैसे एकदम जा सकती है? रोने से आंखें भी सुर्ख हो रही थी और सांस भी बच्चों जैसा ले रहा था, जैसे बच्चे रोते हुए अटक अटक कर लेते हैं। जैसे तैसे रात की फ्लाइट का टाइम मिला। बाबा का सुन ये भी होश न रही कि हाशिम की साल में होगा। वो एक आखिरी मुलाकात करने भी इस कमरे में ना गई। वो रोते रोते ही सो चुका था। इमरान ने करीब जाते हाशिम के पास बैठते इसको एक नजर गौर से देखा जो नींद में था। सॉरी हाशिम, मैं मिल भी नहीं रही। उसे नींद से बेदार ना करती, माथे पर झुककर बोसा देती और ये लम्हा सबसे हसीन था। मेरा क्यूट बर्गर, बस जल्दी ही बड़ा हो जाओ। कंफर्ट को सीधा करते हुए नजर जी भर कर देखती है। आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है छोटी सही। सकीना बी ने सर झुकाए कहा, जैसे इमरा के जाने का सुन सब बुझ सा गया था। मेरी खाला जान से मिलना चाहती हूँ। वो कहती है कि आखिर नजर हाशिम को देखती है। दिल तो किया उठा ले नींद से, मगर वो कैसे इसकी आंखों के सामने जा सकती थी। बाबा से आगे तो कुछ नहीं था। मुलाजमा के साथ कमरे से बाहर निकल गई। वो अम्मा सही के कमरे में गई थी। खाला जान, इमरान ने अम्मा सही के पास जाते कहा जो व्हील चेयर की खिड़की के पास बैठी हुई थी। जा रही हो? इमरा को सामने देख उन्होंने नजरअंदाज लहजे में पूछा था। जी, मगर मैं इंशाल्लाह वापस आऊंगी। इसने अम्मा सही को देखते कहा तो वो आगे से मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता ऐसा भी होगा, मगर कभी एक बात याद रखना, तुम जिंदगी की किसी भी लम्हे में ये समझ आ जाए कि जब कोई अपना छोड़कर चला जाए तो इसके वापस आने पर रिश्तों में से कुछ रिश्ते आधे हो जाते हैं।
जब तुम भी वापस आओगी न्यू यॉर्क तो कुछ रिश्ते खत्म हो चुके होंगे, बस यादें रहेंगी। इमरान इनके चेहरे पर अजीब एहसास देखा था, जैसे वो कुछ राज बता रही हो। इमरान समझ नहीं रही थी वो गहरी बात जो कर गई थी। तुम मुझे बहुत अजीज हो इमरान, बिल्कुल हाशिम की तरह। ये बात तुम्हें वक्त गुजरने पर मालूम होगी। अब जाओ, खुश रहो हमेशा मेरी बच्ची। मुलाजमा ने दरवाजे को नॉक किया। इमरान की नजर बाहर स्कीना पर गई थी, जिसके हाथ में सूटकेस था। वो एक नजर फिर से अम्मा सईद को देखती है, फौरन से इनके सीने से लगी है। मुझे सब याद आएगा। अम्मा सईद ने फिर से सर पर हाथ रखा। इमरान ने आंखें बंद कर ली। खुदा खैर करे। इमरान को गले मिलते उन्होंने कहा था। वो जुदा होती वहां से चली गई थी। अम्मा सईद ने खिड़की से इसको नीचे गार्डन से जाते देखा था। तस्मिया, उसने बस एक लफ्ज बोला था। इमरान स्याह कार में बैठी देखते कार आंखों से ओझल हो रही थी, जबकि वो फिर से मुस्कुराई थी, जैसे जानती है तस्मिया को और वो इसको झूठ बोला है। इमरान से कुछ राज तो अम्मा सईद को भी पता था, मगर वो खुद छुपा रही थी। अभी हाशिम और इमरान से सब। इमरान ने कार के शीशे से बड़ी इमारत को देखा था, जहाँ सिर्फ चंद दिन गुजारे थे। एक नजर इस झूले पर गई, जहाँ पर हाशिम और इमरान झूला लेते बातें करते थे। फिर गाड़ी के चलने